हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन इसके बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ह्यूमन आई कर रहे थे। अब उसमें हम लोग देख चुके हैं कि ह्यूमन आई में पावर ऑफ एकोमोडेशन है, जिसके कारण इट इज एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, है ना। नज़दीक का और दूर का दोनों ये क्लियरली देख सकता है। क्लियरली देखना मतलब जो इमेज है वो रेटिना में फोकस होना चाहिए। रेटिना में बनने से ही हम लोग देख सकते हैं। ये भी हम लोग जान चुके हैं क्योंकि रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स है। अब ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, इसका मेन कारण है सिलियरी मसल्स। जो सिलियरी मसल्स है वो क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड दोनों कर सकता है ना। नज़दीक को देखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूर के लिए रिलैक्स पोजिशन में या एक्सपैंड करता है। ठीक है। अब जैसे एज बढ़ता है या कुछ और बायोलॉजिकल चेंजेस होता है, तो उसके कारण ये सिलियरी मसल्स का ये जो एबिलिटी है ना, ये इसमें कमी आ जाती है, जिसके कारण ये क्लियरली फोकस नहीं कर पाता है रेटिना में, है ना। जो नॉर्मल विजन ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ विजन है, नॉर्मल रेंज ऑफ विजन क्या है वो भी हम लोग देखे थे, 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक है। ये नॉर्मल आई का रेंज ऑफ विजन है। ये 25 सेंटीमीटर क्या है, नियर पॉइंट, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग मिनिमम जिस डिस्टेंस पे क्लियरली देख सकते हैं उसको हम लोग नियर पॉइंट बोलते हैं। और नॉर्मल आई जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है उसके लिए 25 सेंटीमीटर है। और वही दूर का ऑब्जेक्ट देखने का जो इन्फिनिटी है ना, जो दूर का ऑब्जेक्ट हम लोग फारदेस्ट पॉइंट कहाँ तक देख सकते हैं क्लियरली, तो नॉर्मल आई के लिए वो है इन्फिनिटी। तो ये जो रेंज ऑफ विजन है, मान लेते हैं यहाँ 25 सेंटीमीटर से ये इन्फिनिटी तक है ना। 25 सेंटीमीटर से ये इन्फिनिटी। अब क्या है, जब सिलियरी मसल्स या तो वीक हो जाते हैं या कुछ और कारण से ये जो कॉन्ट्रैक्शन और ये एक्सपेंशन इसमें कमी आ जाती है, तो उसके कारण ये जो नियर पॉइंट है ना, ये बढ़ जाता है। तो ये जो रेंज है ये कम हो जाता है, नियर पॉइंट बढ़ जाएगा और फार पॉइंट घट जाएगा। ठीक है। तब हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन आई में डिफेक्ट है ना। तो उसी में हम लोग देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो मेनली इसमें हम लोग पहले दो देख लेंगे, एक मायोपिया और दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में हम लोग देख सकते हैं ये जो है ये वाला डिफेक्ट क्या है, जो नजदीक का हम लोग क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, है ना। उसको देखने के लिए ये जो नियर पॉइंट है ये बढ़ गया है। इस तरह का जो डिफेक्ट है इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, है ना, कि नज़दीक का क्लियरली नहीं देख पाना, है ना। दूर का देख सकते हैं लेकिन नज़दीक का नहीं। और एक क्या है कि दूर का हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं। जो नॉर्मल रेंज ऑफ विजन है तो दूर का हम लोग पूरा इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं दिखे, इसका मतलब जो फार पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया है। ठीक है। तो ये वाला जो केस है ये होता है मायोपिया का। तो मायोपिया में क्या होता है कि जो ह्यूमन आई है वो दूर का ऑब्जेक्ट जो है उसको क्लियरली नहीं देख पाता है, नज़दीक का देख सकते हैं लेकिन दूर का नहीं। और दूसरा जो हाइपरमेट्रोपिया है वो दूर का देख सकते हैं, नज़दीक का नहीं। तो मेन जो डिफेक्ट्स है अभी हम लोग देख लेते हैं। एक हो गया मायोपिया, इसको हम लोग नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, है ना। नेम से ही क्लियर है कि नजदीक का देख सकते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द डिफेक्ट ऑफ विजन in which a human eye can see, इसमें क्या है, नजदीक का देख सकते हैं, है ना। तो can see, देख सकना मतलब क्लियरली देख सकना, है ना। can see nearby objects clearly but is unable to see distant object या far away object, distant objects clearly।
ना, द डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन विच, ये सारी बातें हैं, तो दैट इज नोन एज या इज कॉल्ड मायोपिया। उस डिफेक्ट ऑफ विजन को हम लोग मायोपिया बोलते हैं। क्लियर है? द डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन विच अ ह्यूमन आई कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी, बट इज अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड मायोपिया। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग देख लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, यहाँ का जो नियर है, इस डेफिनेशन में जो नियर है वो फार हो जाएगा, जो फार है वो नियर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, जो दूसरा मेन है वो है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें भी लिख लेते हैं द डिफेक्ट्स ऑफ विजन in which a human eye can see far away objects या distant objects, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, clearly but cannot see nearby objects clearly। है ना, क्लियरली वर्ड लिखते हैं या तो डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली का मीनिंग भी क्लियरली है ना। क्लियरली इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब इसमें अभी हम बात किए थे रेंज ऑफ विजन में, तो इसमें हम लोग को पता है कि कौन सा चेंज हो रहा है इसमें, नियर पॉइंट या फार पॉइंट। हम लोग नजदीक का देख सकते हैं, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो नियर पॉइंट सही है, लेकिन जो फार पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो मायोपिया में क्या होता है, फार पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, नियर पॉइंट इंक्रीजेस। अब ये सारा डिटेल्स अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे, है ना, डायग्राम के साथ देखेंगे कि जो मायोपिक आई है, मतलब जो डिफेक्टिव आई है, उसका क्या डायग्राम होगा, है ना, किस वजह से हम लोग नहीं देख पाते वो कॉज जानेंगे, और साथ ही उसका क्या रेमेडी होगा, है ना। ये सारी बातें हम लोग एक एक करके देख लेंगे। अब हम लोग मायोपिया को विद डायग्राम समझ लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये डिफेक्टिव आई है। ये पैरेलल लाइन क्या शो करता है कि these rays are coming from distant object, है ना। कोई भी दूर का ऑब्जेक्ट होगा तो वहां से जो भी रेस आएगा तो वो पैरेलल होंगे, है ना। तो these parallel rays show that object is far away। तो जो दूर का ऑब्जेक्ट है वहां देखिए रेटिना में फोकसिंग नहीं हो रहा है, तो रेटिना से आगे या पीछे होने से हम लोग इमेज नहीं देख सकते हैं। तो ये डिफेक्टिव आई का डायग्राम हो गया। ये दूर के लिए है, नजदीक के लिए क्या होगा, नजदीक के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब अगर ऑब्जेक्ट नजदीक में है तो उसका फोकस रेटिना पे ही होता है। यहाँ रेटिना है, ये नजदीक का ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मायोपिया में ये नजदीक के लिए रेटिना में बन रहा है और दूर के लिए ये रेटिना से पहले बन जाता है ना। तो डिफेक्टिव आई ही पूछा जाता है डायग्राम के लिए, तो डिफेक्टिव आई में आपको इस तरह से कन्वर्जिंग जो है वो पहले करवा देना है, रेटिना से पहले। तो इसमें क्या होता है, जो फार ऑब्जेक्ट है उसका जो फार पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया है। तो ये हम लोग शो कर रहे हैं कि फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई, है ना, कि ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पे रखने से हम लोग क्लियरली देख पाएंगे, वो उसके लिए फार पॉइंट हो जाता है उस डिफेक्टिव आई के लिए। तो वो इन्फिनिटी से घटकर कहीं हो जाता है। तो यहाँ इस डायग्राम में हम लोग शो कर रहे हैं कि ये उसका फार ऑब्जेक्ट हो गया है, कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट फार पॉइंट हो गया है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज क्लियरली बनेगा, है ना, रेटिना में। अब इसके लिए हम लोग को रेमेडी क्या करना है, अब उसके पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या कॉज हो सकता है। वो कॉज हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं, कॉज ऑफ मायोपिया। अब यहाँ देख लीजिए, ये जो कन्वर्जिंग हो रहा है ये रेटिना से पहले हो रहा है। इसमें दो रीजन हो सकता है। एक तो ये आईबॉल जो है
ये अगर इलोंगेटेड हो जाएगा, अगर ये आई बॉल यहीं से जाता है ना तो रेटिना पे ही कन्वर्ज होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आई बॉल बड़ा हो गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। या तो एक और वजह होगी कि ये जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज कर गया है। तो फोकल लेंथ डिक्रीज कब होता है, जब आईलेंस जो है उसमें एक्सेसिव कर्वेचर होता है ना। जो सिलेरी मसल्स के समय हम लोग पढ़े थे ना कि सिलेरी मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, आईलेंस जो है थिक हो जाता है, तो थिक हो जाने से उसका फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाता है, छोटा है ना। और जब रिलैक्स होता है तो उसमें फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेसिव कर्वेचर है ना, ये कर्वेचर अगर एक्सेसिव है, ये अगर कम है तो ये थिन होता है, और यही अगर एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है तो इसका फोकल लेंथ छोटा हो जाता है। तो कॉज में एक कॉज तो हो सकता है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, और दूसरा रीजन होगा एक्सेसिव कर्वेचर, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, है ना। कोई भी रीजन इसमें से हो सकता है जिसके कारण जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन के उसके सामने बन जाता है। अब यहाँ समझ लीजिए, यहाँ क्या हो रहा है, ये कन्वर्जिंग ज्यादा हो रहा है ना, ये कन्वर्ज हमको यहाँ पे होना था, इसका मतलब हमको जो रेज आ रहा है उसको क्या करवाना होगा, थोड़ा डाइवर्ज करवाना होगा, है ना। कन्वर्जिंग ज्यादा हो रहा है, पहले ही हो जा रहा है, उसको हमको पीछे करवाना है, तो ये रेज अगर थोड़ा डाइवर्ज कर दे तब ये जाके यहाँ पे कन्वर्ज हो सकता है। तो इसके लिए जो रेमेडी है वो हमको कौन सा लेंस चाहिए, डाइवर्जिंग लेंस, जो क्या करेगा, जो भी रेज आ रहा है उसको थोड़ा डाइवर्ज कर देगा, है ना, इतना डाइवर्ज करेगा कि उसका इमेज जो है वो रेटिना पे ही बने। तो इसी के लिए जो सुटेबल पावर का कनकेव लेंस लिया जाता है ना, वही सब टेस्टिंग किया जाता है और उसके बाद उसी पावर का कनकेव लेंस दिया जाता है पेशेंट को। तो रेमेडी में हम लोग क्या लिखेंगे, रेमेडी में हम लोग को डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, ये कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्ज कर रहा है ना, तो कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, है ना, उतना ही कन्वर्ज करवाना है, उतना ही डाइवर्ज करवाना है ताकि कन्वर्ज रेटिना पे। तो जिस तरह का आई है उसी हिसाब से वो टेस्ट करके कनकेव लेंस दिया जाता है। तो इसमें यही मेन हो जाएगा कि डिफेक्टिव आई क्या है और उसका करेक्शन क्या है, और साथ में क्या कॉजेज हो सकता है ना। 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है या 3 मार्क्स क्वेश्चन में, है ना। 5 मार्क्स में क्या होगा, या तो डेफिनेशन में पूछा जा सकता है, उसका 1 मार्क्स हो जाएगा, कॉजेज में 2 मार्क्स या 1 मार्क्स हो जाएगा, कभी कभी ये वाला डायग्राम भी पूछ लिया जाता है, इस डायग्राम के लिए 1 मार्क्स हो जाएगा, है ना, और ये वाला डायग्राम। अब देखिए ये जो डायग्राम है इसको बनाने में थोड़ा सा जो दिक्कत होता है उसमें कैसे हम लोग करते हैं कि मान लीजिए ये जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो कनकेव लेंस है उसको थोड़ा सा आई लेंस से बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा दूर में इसका जो साइज है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और करना क्या है, ये जो डाइवर्ज है ये आई लेंस में ही होना है, उसके बाहर नहीं, इसलिए ये जो पैरेलल रेज लेंगे, है ना, वो थोड़ा सा नीचे लेंगे, ये स्ट्रेट जो है ये थोड़ा यहाँ तक जैसा आ रहा है, क्योंकि इसके बाद हमको डाइवर्जिंग करवाना है। तो डाइवर्जिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लेंगे और यहाँ किसी फार पॉइंट जो होगा ये, और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो रेज है, ये लेंस पढ़ाते समय बताए थे कि ये रेज हम लोग इस मिडल, इस तरह से हम लोग अगर वर्टिकल लाइन ले तो यहाँ तक लेते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट और ये कन्वेक्स लेंस का पॉइंट, इन दोनों को मिलाते हुए इधर कहीं दूर में, थोड़ा सा दूर में इस तरह से हम लोग मिला लेंगे, है ना, इसको इस तरह से मिला के यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अगर ये ऊपर आ जा रहा है तो इस लेंस को थोड़ा सा और बड़ा कर देना होगा,
ठीक है, तो इसी तरीके से बनाना होगा। ये पैरेलल लाइंस थोड़ा सा लेंस के बीचों बीच इस तरह से होना चाहिए, है ना, ताकि ये जो डाइवर्जिंग होगा इसको हम लोग ठीक से ले सके, इस पॉइंट को इस पॉइंट को, है ना, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आना चाहिए। तो उस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, है ना, और इधर से स्ट्रेट करेंगे। ये डॉटेड लाइन क्योंकि ये रियल नहीं है, इसमें क्या होता है, जो भी रियल रेज आ रहा है ये कनकेव लेंस में आके ये डाइवर्ज हो जा रहा है, डाइवर्ज होके ये क्या कर रहा है, इट अपीयर्स दैट द रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो गया, फार पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव आई, है ना, जो सुटेबल पावर का कनकेव लेंस लेते हैं। तो ये पैरेलल रेज आके डाइवर्ज हो जाता है, उस रेज को पीछे की ओर बढ़ने से ऐसा लगता है कि यहाँ से रेज आ रहा है। अब इस फार पॉइंट से रेज आने से उसका इमेज जो है रेटिना पे बनता है। ठीक है, तो डायग्राम को इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना होगा। फिर यहाँ से यहाँ मिला दीजिएगा, है ना। तो इसमें वही ध्यान रखिएगा, ये जो लेंस है ये थोड़ा छोटा होगा, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, है ना, और ये जो रेज है ये एकदम यहाँ तक नहीं आए, उसके थोड़ा यहाँ बीच में आना चाहिए, है ना, ऊपर से थोड़ा नीचे, ताकि ये जो डाइवर्जेंस हो वो लेंस में ही हो। अगर नहीं हो रहा है तो लेंस को थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब हम लोग हाइपरमेट्रोपिया को डायग्राम के साथ समझ लेते हैं। ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, इसमें क्या है, ये है नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। अगर ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट में रहे जो नॉर्मल आई के लिए है, तो हाइपरमेट्रोपिक आई में उसका इमेज जो है देखिए रेटिना से पीछे बनता है ना। देयरफॉर दिस पर्सन कैन नॉट सी द इमेज क्लियरली। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका अगर हम दूर के लिए बनाए तो इसमें दूर से मतलब पैरेलल रेज, है ना, विल फॉल ऑन आई, और उसका जो इमेज है वो रेटिना पे ही बनता है ना। यहाँ जो इमेज है मतलब दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली देख सकता है ना। जो भी पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, दूर का ऑब्जेक्ट उसका रेटिना पे ही बनता है, लेकिन जो नजदीक का है वो रेटिना से पीछे बनता है। तो ये हो गया डिफेक्टिव आई, है ना, हाइपरमेट्रोपिया के लिए ये डिफेक्टिव आई हो गया। तो इसमें क्या है, ये जो नियर पॉइंट है इसको अगर हम पीछे की ओर करें, मतलब इंक्रीजिंग द नियर पॉइंट, है ना, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, तो वो उससे बढ़ जाता है। तो वो अगर बढ़ जाता है तो अगर मतलब ऑब्जेक्ट को हम और थोड़ा दूर में रखें तब उसका इमेज जो है रेटिना पे बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई। ये नॉर्मल जो है ये 25 सेंटीमीटर है ना, ये जो है ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये जो नियर पॉइंट है। अब ये ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर है ना डिफेक्टिव आई के लिए। तो वहां पे ऑब्जेक्ट को रखने से तब उसका इमेज बनेगा रेटिना में। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो कन्वर्जिंग पीछे हो रहा है हमको उसको और आगे करना है, मतलब मोर कन्वर्ज करवाना है, ज़्यादा करवाना है। इसका मतलब हम लोग को कौन सा लेंस चाहिए करेक्शन के लिए, कन्वर्जिंग लेंस, है ना। कन्वेक्स लेंस अगर यूज करेंगे तो वो इस रे जो भी रेज आ रहा है उसको और कन्वर्ज करवा देगा, है ना। देयरफॉर वो जो पीछे बन रहा था इमेज दैट विल फॉर्म एट रेटिना, है ना। तो उस सुटेबल पावर का अगर कन्वेक्स लेंस यूज किया जाए तो वो क्या करेगा, जो भी नियर बाई ऑब्जेक्ट है ना, वहां से जो रेज आ रहा है उसको कन्वर्ज करवाएगा। तो इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम अ लिटिल बिट डिस्टेंस, है ना, जो भी ये नियर पॉइंट था उससे और थोड़ा पीछे, है ना, जो डिफेक्टिव आई के लिए नियर पॉइंट है, तो वहां से वो रेज दिखेगा और उसका इमेज जो है वो रेटिना पे बनेगा। क्लियर है। अब इसमें देख लीजिए कॉज क्या हो सकता है, इसी डायग्राम से क्लियर होगा। कॉजेज यहाँ देख सकते हैं, ये आईबॉल जो है इसका साइज जो है स्मॉल, है ना, साइज ऑफ आईबॉल बिकम्स टू स्मॉल। एक रीजन में वो हो जाएगा, साइज ऑफ eyeball becomes too small, है ना, ये जो साइज है ये छोटा हो जाता है।
या तो इसी को शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल भी कर सकते हैं, है ना। आई बॉल जो है वो छोटा हो जाता है। और दूसरा क्या हो सकता है रीजन, ये देखिए, ये जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन फोकल लेंथ, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, है ना। इसमें से कोई भी रीजन हो सकता है, ये दो रीजन में से, या तो आई बॉल छोटा हो गया होगा या जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ भी डायग्राम को देख लीजिए। डायग्राम को कैसे बनाएंगे, इसमें हम लोग सामने एक कन्वेक्स लेंस लेना है और नजदीक से हम लेंगे तो इसको इस तरह से हम लोग यहाँ ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमको यहाँ जो नियर पॉइंट है उसको दूर ले जाना है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखे हैं, इसको थोड़ा पीछे यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए आप लाइन खींचेंगे, है ना। एक स्केल लेके ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये वाला डॉटेड होगा, है ना। स्केल लेके यहाँ तक मिलाएंगे हम लोग। अब इसके बाद सीधे अगर स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ ना भी हो, है ना, स्केल लेके अगर करेंगे तो इस तरह से हम करेंगे तो शायद स्ट्रेट लाइन ना भी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग पैरेलल इस तरह से भी स्ट्रेट ऐसे दिखा दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ आके और फिर इधर कन्वर्ज करवा लेंगे रेटिना पे। तो क्या करना है, ये जो नियर पॉइंट है नॉर्मल, उसको पीछे से हमको लेना है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग डॉटेड लाइन ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो रे है ये हम ऐसे भी ले सकते हैं, है ना। इस तरह से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन अगर न भी बने, है ना, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से स्ट्रेट लाइन न भी बने तो यहाँ तक हम लोग ले आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ लेंस तक मिला देंगे। तो ये क्या हो रहा है, देखिए, ये जो रेस था, है ना, ये वाला जो रेस है ये ऐसे जाना था, है ना, ये इस तरह से जाना था, ये वाला जो है ये इस तरह से जाना था। अब ये कन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ज कर दे रहा है ना, इसको और थोड़ा नजदीक ले आ रहा है, तो दैट इज कन्वर्जिंग। तो इस तरह से कन्वर्ज करके इमेज जो है वो रेटिना पे बनेगा। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में ये क्या हो गया, ये डिफेक्टिव आई हो गया, है ना, और ये उसका करेक्शन हो गया। तो रेमेडी में हम लोग क्या लिखेंगे, to use convex lens of suitable power, ठीक है। तो इसमें यही है कि ये सब डायग्राम जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। जो करेक्शन वाला डायग्राम है ना, ये तो इजी है, तो जनरली करेक्शन वाला डायग्राम ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी डिफेक्टिव वाला भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मायोपिया में ध्यान रखिएगा कनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस। अब इसके बाद छोटा सा दो टॉपिक और है, एक है प्रेस बायोपिया और दूसरा है कैटरेक्ट। अब हम लोग देखते हैं प्रेस बायोपिया क्या है। प्रेस बायोपिया, इसमें क्या होता है, इस डिफेक्ट में a human eye cannot see nearby objects and far away objects clearly, दोनों ही देखने में दिक्कत होती है। ये जनरली होता है एज के साथ। ओल्ड एज में क्या होता है, जो सिलेरी मसल्स है वो कमजोर हो जाता है, इसलिए जितना उसको नज़दीक के लिए फोकस होना चाहिए, जितना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। साथ ही जितना रिलैक्स पोजीशन में दूर कर देख सकता है वो भी नहीं हो पाता है ना। तो वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स ये एक रीज़न हो जाता है, और दूसरा हो जाता है जो आई लेंस है वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें भी कमी आ जाती है ना, डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। तो ये होता है ओल्ड एज के साथ। तो प्रेस बायोपिया का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ ह्यूमन आई विच कैन नॉट सी बोथ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एंड फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, है ना, उसी को बोलते हैं प्रेस बायोपिया। अ ह्यूमन आई which
cannot see both nearby objects and distant objects clearly. Clearly is said to suffer from presbyopia. ठीक है, अब इसका कॉज क्या हो गया? ये ओल्ड एज में होता है ना, तो जनरली ओल्ड एज में ही ये वाला प्रॉब्लम होता है। तो कॉज में क्या हो जाता है? एक हो जाएगा वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, जो सिलियरी मसल्स है वो कमजोर हो जाता है, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। साथ ही जो आईलेंस का फ्लेक्सिबिलिटी है ना, आईलेंस क्या हो सकता है? वो मोटा थिक हो सकता है ना, छोटा मोटा, और या तो पतला और लंबा। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है आईलेंस का वो भी कम हो जाता है। डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईलेंस। तो ये दोनों जो होता है ड्यू टू ओल्ड एज। ठीक है, तो जनरली ओल्ड एज में ही होता है। ह्यूमन आई कैन नॉट सी बोथ ऑब्जेक्ट्स, है ना, नियर बाई एंड फार अवे ऑब्जेक्ट्स। तो ये हो गया प्रेसबायोपिया। एक और ओल्ड एज में एक और प्रॉब्लम होता है, वो है कैटरैक्ट। ये क्यों होता है? जो आईलेंस है वो आईलेंस क्लाउडी और मिल्की हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो भी लाइट पड़ती है ना, वो उतना इंटेंस नहीं रह पाता है, और उसी वजह से जो इमेज बनता है वो क्लियरली दिखता नहीं है। ठीक है, तो फिर बाद में एक तो टाइम पे अगर नहीं किया जाए तो वो एक ओपेक मेम्ब्रेन बन जाता है ना। तो उसमें क्या करना होगा? सर्जरी से उसको रिमूव करते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग रेमेडी ले लिखे हैं, रेमेडी इसमें देख लेते हैं प्रेसबायोपिया का। इसका रेमेडी क्या हो जाएगा? इसमें क्या है, दोनों चीज हो जाता है ना, नजदीक का भी नहीं दूर का भी नहीं। तो इसमें यूज करना होता है बाइफोकल लेंस। रेमेडी है टू यूज बाइफोकल लेंस। बाइफोकल मतलब नाम से क्लियर हो रहा है कि दोनों होना चाहिए। बाइफोकल लेंस, तो उसमें अपर पार्ट जो है ना, अपर पार्ट दूर का देखने के लिए होता है। अपर पार्ट दूर का देखने के लिए कौन सा लेंस हम लोग लेते हैं? मायोपिया का याद कीजिए, कॉन्केव लेंस, है ना। मायोपिया में दूर का नहीं दिखता है तो उसके लिए कॉन्केव लेंस लेते हैं। और जो लोअर पार्ट है वो नजदीक को देखने के लिए होता है, तो उसमें हम लोग कन्वेक्स लेंस लेते हैं। तो एक ही लेंस में दोनों हो जाता है, इसीलिए बाइफोकल लेंस। ठीक है, जो बाइफोकल लेंस है, अपर पार्ट बना होता है कॉन्केव लेंस का दूर का देखने के लिए, और लोअर पार्ट जो है वो कन्वेक्स लेंस का। जब भी नजदीक का देखते हैं तो नीचे देखते हैं ना, है ना, तो लोअर पार्ट कन्वेक्स लेंस, और दूर को देखने के लिए अपर पार्ट जो है वो कॉन्केव लेंस। तो ये हो गया प्रेसबायोपिया का रेमेडी। अब हम लोग कैटरैक्ट बात कर रहे थे, तो ये भी होता है ड्यू टू ओल्ड एज, है ना। तो इसमें क्या है, ड्यू टू ओल्ड एज, ड्यू टू ओल्ड एज द क्रिस्टलाइन लेंस becomes milky and cloudy, इसी को हम लोग कैटरैक्ट बोलते हैं, है ना। विच कॉजेज कैटरैक्ट, तो इसका रेमेडी क्या है? सर्जरी, है ना। इसमें लेंस जो है, लेंस को ही हटाना पड़ता है, वो मिल्की और क्लाउडी हो गया है ना, अब वो इमेज नहीं बन पाएगा। तो रेमेडी में क्या है? सर्जरी। तो उसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ आईलेंस, जो भी अफेक्टिव आईलेंस है ना, जो अफेक्टेड हो गया उसको हटा देते हैं और उसके जगह पे आर्टिफिशियल लेंस पुट कर देते हैं। तो वो सर्जरी से कर देते हैं।
ठीक है, तो यही सारा डिफेक्ट हो गया। तो मेन मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया उसी से क्वेश्चन आता है, और ये प्रेस बायोपिया या कैटरैक्ट से 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि है क्या। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग सारा डिफेक्ट्स और उसका रेमेडी देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, और साथ ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।